Hello students, welcome in Mathematical Gurukul channel. Today I am going to teach you exercise 3.4. Here is question number 1. Solve the following pair of linear equations by elimination method and substitution method. हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिए होंगे, हमें उन्हें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो हम 1 by 1 मेथड अप्लाई करेंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। विच मेथड बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड होती क्या है, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। एलिमिनेशन मीन्स बच्चों क्या होता है? हटाना। एलिमिनेशन मीन्स हटाना। तो हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे हटा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पास सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या गिवन है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इज सेकेंड इक्वेशन। इतना हमें बच्चों गिवन है। अब हम एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? तो हमने क्या बोला, किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ता है। तो हम देखें इक्वेशन नंबर 2 में x का मल्टीपल है 2, बट इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीपल ऑफ x क्या है? 1। तो अगर हम होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2x। देन अगर हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और हमारा क्या होगा? y का यहां से वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1 विथ 2 देन सब्सट्रैक्ट विथ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना बच्चों, हमें इक्वेशन नंबर 1 को होल इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय विथ 2 एंड सब्सट्रैक्ट विथ इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 2 5 जा 10। एंड अनदर इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, जिसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमें इसे आपस में क्या कर देना बच्चों? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। यहाँ पास 2x का प्लस का तो साइन हो जाएगा माइनस 3y है तो ये हो जाएगा प्लस, एंड ये 4 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। ये हमारे साइन चेंज हो गए। अब मैं यहाँ पास आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो हमने मल्टीपल ऑफ x इक्वेट किए हैं, हम मल्टीपल ऑफ y भी इक्वेट कर सकते हैं। हाउ? हम 3 का मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं तो 3x प्लस 3y हो जाएगा, देन 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम दोनों वेरिएबल में से किसी एक को हटा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हम वो वाला वेरिएबल चूज करते हैं जो थोड़ा सा इजी हो। अब सिंपल बच्चों क्या करेंगे, 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। देन 2y एंड 3y क्या हो जाएगा? 5y क्या हो जाएगा? 5y एंड 10 माइनस 4 6। वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा बच्चों? 6/5 क्या हो जाएगा? 6/5। तो ये अब हमारी बच्चों क्या आ गई? वैल्यू ऑफ y। अब हमें क्या करना है बच्चों? वैल्यू ऑफ x निकालनी। किसकी निकालनी है? वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, जो हमारी वैल्यू आई है y की वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5। नाउ x प्लस वैल्यू ऑफ y क्या बच्चों? 6/5 डिवाइडेड बाई 6/5 इक्वल टू 5। अब सिंपल हम देख सकते हैं कि जो 6/5 इधर पास प्लस में है, हम साइड ट्रांसफर कर देंगे। x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे। 1 5 जा 5,
सो 5 इंटू 5 हो जाएगा -6। सो x इक्वल टू 25 माइनस 6/5 मीन्स 19/5। ये हमारे पास आ गया बच्चों वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बाया एलिमिनेशन मेथड। वैल्यू ऑफ y क्या आ गई बच्चों हमारे पास 6/5 एंड वैल्यू ऑफ x क्या आ गई 19/5। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन को लेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो सिंपली इसे हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। कैसे, ये y जो है प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे साइड ट्रांसफर के थ्रू, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, x की। कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में। तो सबसे पहले बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x सिंपली इधर पुट कर देंगे। नाउ 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y एज इट इज रहेगा इक्वल टू 4। सो 2 5 जा 10, 2 का हम होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3y इक्वल टू 4। देन माइनस 2y एंड माइनस 3y क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ पास 10 किसका है, प्लस का, तो इस साइड साइड ट्रांसफर के थ्रू आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। सो y इक्वल टू 6/5। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ गई। अब सिंपली बच्चों हम वैल्यू ऑफ y को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। सो हमने क्या किया, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू 5 माइनस y। सो नाउ x इक्वल टू 5 माइनस व्हाट इज y, 6/5। सिंपली एलसीएम ले लेंगे। सो 5 इंटू 5 माइनस 6/5। सो x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। और इसे क्या लिख सकते हो, 25 माइनस 6 19/5। सो अब हम यहाँ से क्लियर देख सकते हैं बच्चों कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड किसी से भी सॉल्व करें, हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सेम आएगी। x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। यही वैल्यू हमारी एलिमिनेशन मेथड में भी आई थी। तो मेथड जो है वो मैटर नहीं करती है, हमारी वैल्यू जो होंगी वो सेम आएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सिंपली बच्चों हमें इसे दो मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सो इस साइड हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों, और अनदर साइड हम उसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो बाय एलिमिनेशन एंड बाय सब्स्टिट्यूशन एक साथ करेंगे बच्चों तो थोड़ा सा समझ में क्लियर आएगा और हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यूज होंगी वो सेम आएंगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सो क्या गिवन है बच्चों, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ता है, क्योंकि हमारे मेथड का क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, हटाना। हम हटाना कैसे हटा सकते हैं, अगर हम किसी एक वेरिएबल के मल्टीपल को इक्वल कर लें तो हम उसे सब्सट्रैक्शन के थ्रू आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, होल इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 में होल इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमने कैसे दिमाग लगाया बच्चों, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। मीन्स x का वेरिएबल जो x का मल्टीपल होगा वो हमारा
इक्वल हो जाएगा, देन उसे हम सब्सट्रैक्शन के थ्रू हटा सकते हैं। सो नाउ 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 10 जा 20। ओके, नाउ 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस एंड माइनस। तो 6x आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, एंड 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 14। सो नाउ वैल्यू ऑफ y इज 14/14। क्या हो जाएगी बच्चों, वैल्यू ऑफ y इज 1। हमारे पास सिंपली y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या करें निकालने के लिए, जो वैल्यू ऑफ y आई है हम उसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। तो सिंपली हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे। सो 3x प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ y क्या निकाली हमने, 1 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा बच्चों, 6। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, 2, एंड वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या आ गई, 1। दीज आर द वेरिएबल सॉल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये रही हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों क्या करना पड़ता है, किसी एक इक्वेशन को लेकर हम उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब क्या होगा बच्चों, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y इसे लिख सकते हैं। ये 4y यहाँ पास प्लस में है, इस साइड ट्रांसफर के थ्रू जाएगा तो माइनस पे आ जाएगा। नाउ x इक्वल टू 3 यहाँ पास मल्टीप्लाई में x के, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट इन द इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सो सिंपली हम लिखेंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। करेंगे वैल्यू ऑफ x पुट करने के मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 4y माइनस 2y इक्वल टू 2। सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे होल ब्रैकेट में। सो 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y y3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब बच्चों सबसे पहले हमें इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम क्या होगा, 3। नाउ 3 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 1। सो इसका जो पोर्शन होगा वो रहेगा 20 माइनस 8y। नाउ इसका अपॉन में क्या 1, सो 1 3 जा 3, सो 3 इंटू 2y हो जाएगा इक्वल टू 2। अब बच्चों क्या होगा, 20 माइनस 8y माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू, यहाँ पास से 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाएगा तो इधर आ जाएगा 3। ओके, नाउ 20 माइनस 8y माइनस 6y कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 14y इक्वल टू 20 यहां से कहां जाएगा, इधर जाएगा। सो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 इधर से इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 20 एंड 3 2 जा क्या हो गया 6। सो माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 14। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास 1 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। 14 माइनस 14 का आपस में डिवाइड करेंगे सो क्या आ जाएगा, 14 1 जा 14 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो y वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे। सो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशन नंबर 3 इसमें वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू 10 माइनस 4y। सो y की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 3। सो x इक्वल टू 10 माइनस 4 बाई 3, सो 6/3। सो क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 2। अब हम यहां से क्लियर देख सकते हैं बच्चों कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करें
तो वैल्यू ऑफ एक्स 2 आएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो भी वैल्यू ऑफ एक्स 2 आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू वैल्यू ऑफ वाई 1 आ रही है, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वैल्यू ऑफ वाई 1 आ रही है। मींस हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू जो आएंगी वो सेम आएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3rd। 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equal to 2y plus 7। सिंपली बच्चों हमें इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। मीन्स एक ax प्लस by इक्वल टू माइनस c1 के फॉर्म में लाना है, और ax दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3rd। 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equal to 2y plus 7। तो सिंपली बच्चों हम इसे क्या करते हैं, पहले और क्या लिख सकते हैं इजी फॉर्म में, जिसे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, क्योंकि ये -4 यहाँ पास है, साइड टर्न करेंगे तो +4 हो जाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। 2y को इस साइड ले आएंगे। तो इस हिसाब से हमने इसे सेट कर लिया। अब हम इसे 1 by 1 एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड बच्चों हम यहां से क्लियर देख सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, हम यहां से हमें क्लियर देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ x क्या है 9। इक्वेशन नंबर 2 में मल्टी ऑफ x क्या है 9, एंड इन इक्वेशन नंबर 1 मल्टीपल ऑफ x इज 3। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीपल ऑफ x कन्वर्ट हो जाएगा 3 to 9। देन हम उसे आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल x कैंसिल हो जाएगा और हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली होल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय विथ 3 एंड देन सब्सट्रैक्ट विथ इक्वेशन नंबर 2। हमने ये कर लिया। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हो गई आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इन होल इक्वेशन। नाउ सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन क्या 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस से माइनस, माइनस टू प्लस एंड प्लस टू माइनस हो जाएगा। देन 9x आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 15y प्लस 2y क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 13y एंड 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा बच्चों 5। सो वैल्यू ऑफ y हो जाएगी बच्चों हमारे पास 5y 13, वो भी माइनस y इक्वल टू माइनस 5y 13। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू की। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी भी इक्वेशन में आइदर 1 and 2 में हम वैल्यू ऑफ y रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x। सो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो सिंपली बच्चों हम वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे। 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 5 5 जा 25 बाई 13 इक्वल टू 4। एलसीएम ले लेंगे बच्चों। सो 13 आ जाएगा। इसके अपन 1 मान लेंगे सपोज है, तो 13 3 जा 39x प्लस 25 एच टी रहेगा इक्वल टू 4। नाउ 39x इक्वल टू 4, यहां से 13 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, तो 13 4 जा 52। नाउ x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 52 बाई 39। नाउ वैल्यू ऑफ x आ जाएगी बच्चों हमारे पास 13 4 जा 52 एंड 13 3 जा 39 4 बाई 3। सो वैल्यू ऑफ
y minus 5/13 and value of x is 4/3. This is our value of variables. अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की. सिंपल हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम आएगा 13, देन 113 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 1. सो वैल्यू ऑफ क्या आएगी 13. सो 13 इंटू 3x प्लस 25 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 4. नाउ 13 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 39x प्लस 25. 13 यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जाएगा सो हो जाएगा 52. नाउ 39x इक्वल टू 52 माइनस 25. सो 39x इक्वल टू क्या जाएगा 27. नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 27 बाई 39. नाउ 3 9 जा 27 एंड 3 30. सो हमारे पास वैल्यू ऑफ x आएगी 9/13 एंड वैल्यू ऑफ y आ जाएगी -5/13. सो ये रहा बच्चों हमारा सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड. अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की. तो बच्चों सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 5y equal to 4 and another equation is 9x minus 2y equal to 7. अब क्या करेंगे बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों क्या करते हैं हम किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, देन किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मोस्ट ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 से करते हैं. सो 3x minus 5y equal to 4. नाउ 3x equal to 4 plus 5y हो जाएगा बच्चों कि नहीं हो जाएगा. नाउ x equal to 4 plus 5y by 3. तो यहाँ पास मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ 9 इंटू 4 प्लस 5y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7. फर्स्टली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो 9 4 जा क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 9 5 जा 45y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7. नाउ एलसीएम ले लेंगे. क्या करेंगे बच्चों हम एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम क्या आएगा बच्चों हमारे पास वो देखते हैं. एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 45y एज इट इज रहेगा एंड नाउ 1 3 जा 3 माइनस 3 इंटू 2y इक्वल टू 7. नाउ 36 प्लस 45 माइनस 6y हो जाएगा 3 2 जा 6. सो 45 माइनस 6y कितना हो जाएगा बच्चों 39y इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाएगा. सो 7 3 जा 21. 39y इक्वल टू 21 माइनस 36. 39y इक्वल टू 21 माइनस 36. सो 39y इक्वल टू 21 माइनस 36 हो जाएगा बच्चों माइनस 15. y इक्वल टू माइनस 15y 39 सिंप्लीफाई कर देंगे. सो 3 5 जा 15 माइनस एच टी जाएगा एंड 3 13. सो वैल्यू ऑफ y क्या आ गई हमारे पास -5/13 कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. तो 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास -5/13 एंड इक्वल टू 4. सो सिंप्लीफाई करेंगे. सो 3x 5 5 जा क्या जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा प्लस डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 4. अब हम यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो एज इट इज इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गई 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4. तो हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हम पे x की वैल्यू आ जाएगी 9/13. सो हम यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि दोनों मेथड से एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू ऑफ x 9/13 आया है एंड वैल्यू ऑफ y हमारे पास -5/13 आया है. सो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 3. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, x माइनस y बाई 3 इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में ला देंगे। तो 3 and 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6 है, and 2 3 जा 6, so 3 into x plus 3 2 जा 6, so 2 into 2y। होपफुली एलसीएम आप सभी को आता होगा। नाउ 3x plus 2 2 जा 4y एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू 6 मल्टीप्लाई होगा -1 से, सो -6 हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन बच्चों। सो x माइनस y 3 इक्वल टू 3, एलसीएम लेंगे सो 3 हो जाएगा। देन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पास दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो बच्चों हम यहाँ से क्लियर देख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड इज 3 एंड मल्टीपल ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 इज आल्सो 3। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमारे पास वेरिएबल में पहले से मल्टीपल इक्वेट है, हमें सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देना। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इज 3x माइनस y इक्वल टू 9। सिंपली साइड क्या करेंगे बच्चों, हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस एंड माइनस 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4y प्लस y 5y इक्वल टू -6 एंड माइनस 9 क्या हो जाएगा, -15। सो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी बच्चों, -3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे। सो 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, -3 इक्वल टू 9। तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3। क्यों, 3 यहाँ पास प्लस का साइड तरफ रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। सिंपली 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। x इक्वल टू 6 बाई 3। देन वैल्यू ऑफ x आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 एंड वैल्यू ऑफ y -3। अब हम क्या बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड की बात करते हैं बच्चों, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, नाउ y इक्वल टू 3x माइनस 9। सिंपली हम y की वैल्यू क्या कन्वर्ट कर ली हमने, 3x प्लस 9 इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। हम इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। सो 3x प्लस 4, y की वैल्यू क्या बच्चों, 3x प्लस 9 इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट में, 4 3 जा 12x और 4 9 जा 36 इक्वल टू -6। 3x प्लस 12x क्या हो जाएगा बच्चों, 15x इक्वल टू -6 एंड नाउ value of y from equation number third put in equation number first. So what is equation number first? 3x plus 4y equal to -6. Now 3x plus 4 value of y क्या बच्चों, 3x minus 9 equal to -6. So 3x plus 4 3 जा 12x minus 4 9 जा 30x 36 equal to -6. हमने ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया और लिख दिया। नाउ 3x प्लस 12x क्या हो जाएगा बच्चों, 15x इक्वल टू -6 प्लस 36। वाई -36 इधर किसका है, माइनस का, सो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नाउ 15x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/2।
सो वैल्यू ऑफ x क्या होगी बच्चों हमारे पास, सॉरी x इक्वल टू 13/15, सो वैल्यू ऑफ x इज 2। नाउ हम इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हमें वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, y इक्वल टू 3x, सो व्हाट इज x है 2 माइनस 9, y इक्वल टू 6 माइनस 9, सो माइनस 3। सो हेयर value of x is 2 and value of y is minus 3 by substitution method, and value of x is x equal to 2 and value of y is minus 3 by elimination method। तो हम यहाँ से क्लियर देख सकते हो बच्चों कि दोनों मेथड से हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम मिल रही है। तो ये थे हमारे पोर्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन हाइडली फॉर्म में गिवन होंगी और हमें उन्हें सर्च करना है और उनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, it becomes 1/2 if the only add 1 to the denominator, what is the fraction। हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 तक, देन इट बिकम्स 1/2, वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ द ओनली ऐड डिनोमिनेटर, मीन्स अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सपोज द फ्रैक्शन इज x y y। हमारा फ्रैक्शन बच्चों हमने सपोज क्या कर लिया कि x अपन y हमारा फ्रैक्शन होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई बच्चों, एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमें जो न्यूमरेटर उसमें 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो x प्लस 1 एंड y माइनस 1, देन हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस टू 1, मीन्स इक्वल टू 1। सो नाउ x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। सो नाउ क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, ये कैसे हुआ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के थ्रू। सो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम x माइनस y को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, देन माइनस 1 एंड प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, देन x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। सो इस अवर इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। तो हमने जो क्वेश्चन में हमारे कंडीशन हाइडली फॉर्म में दी हुई थी उसे सर्च किया और उससे इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर ली। नाउ बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, इट बिकम्स 1/2 इफ द ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब हमें सिंपली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे, तो 2 इंटू एक्स देन y प्लस 1, नाउ 2x माइनस y इक्वल टू 1, अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम बच्चों इसे सिंपली किस मेथड से शुरू कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर देंगे। सो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू का मल्टीपल जो है हम इक्वेट कर देते हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 मल्टीपल ऑफ y इज 1 एंड इन इक्वेशन नंबर 2 मल्टी ऑफ y इज ऑल्सो 1। सो सिंपली अब हम सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें मल्टीपल ऑफ वेरिएबल पहले से इक्वल है। सो हमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपली हम दोनों को लिख के सब्सट्रैक्ट करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस एंड माइनस। सो माइनस वाई एंड प्लस वाई सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू
-2 एंड -1 क्या हो जाएगा -3। सो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3। y ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सिंपली x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आइदर 1 और 2 पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। सो हम इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस वाई इक्वल टू -2 वैल्यू ऑफ x पुट कर देंगे। सो x माइनस 3 वैल्यू ऑफ y क्या है बच्चों 3। सो 3 इक्वल टू -2। नाउ x माइनस 3 इक्वल टू -2। नाउ x इक्वल टू -2। सिंपली बच्चों अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। सो नाउ 2x माइनस y इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x क्या बच्चों 3 माइनस y इक्वल टू 1। सो 6 माइनस y इक्वल टू 1। सो माइनस y इक्वल टू 1 माइनस 6। सो माइनस y इक्वल टू -5, देन y इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ गई एंड वैल्यू ऑफ y आ गई। तो बच्चों हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपन y मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज 5। सो आवर फ्रैक्शन इज 3/5। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 3/5। बात करते क्वेश्चन नंबर 2 की। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and Sonu? हमें क्वेश्चन बच्चों दो कंडीशन गिवन है। 5 years ago मीन्स 5 वर्ष पहले नूरी was thrice as old as सोनू मीन्स नूरी की एज जो है सोनू की एज से कितनी गुना है, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स है। देन 10 years later मीन्स 10 वर्ष बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू? 10 साल बाद या 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से कितनी होगी 2 टाइम मीन्स ट्वाइस। सो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू मीन्स हमें नूरी की क्या करनी है, एज फाइंड आउट करनी है नूरी एंड सोनू की। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, सॉल्यूशन टू सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y ईयर। हमने सपोज कर लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y ईयर। अब हम सिंपली 1 by 1 कंडीशन अप्लाई करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन उसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर देंगे। सो व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1? 5 years ago। 5 years ago क्या होगी बच्चों, x माइनस 5 मीन्स 5 वर्ष पहले। तो हम दोनों की उम्र को 5 वर्ष पहले लिख लेते हैं। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। ये नूरी की एज है और ये एज ऑफ सोनू है। तो 5 years ago एज ऑफ नूरी इज थ्राइस देन एज ऑफ सोनू। सो सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई कर दिया। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। नाउ x माइनस 3y साइड ट्रांसफर के थ्रू ले आएंगे, सो ये माइनस 3y हो जाएगा और ये इधर जाएगा, सो इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस। नाउ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। 10 years later मीन्स 10 वर्ष बाद। सो x प्लस 10, अगर प्रेजेंट एज x है तो 10 years later कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 एंड एज ऑफ सोनू y प्लस 10। व्हाट इज द कंडीशन, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 10। नाउ x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। नाउ साइड ट्रांसफर के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे, सो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम सिंपली इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर देंगे। सो अब यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों, मल्टीपल ऑफ x इज 1 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीपल ऑफ x इज आल्सो 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। Now, what is equation number 1?
x minus 3y equal to minus 10 and x minus 2y equal to 10. सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सो साइड चेंज हो जाएंगे. देन x माइनस x कैंसिल एंड माइनस 3y एंड प्लस 2y क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस y एंड इक्वल टू माइनस 10 एंड माइनस 10 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 20. सो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, प्लस 20. y माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी. हमें क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे. सो x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10. नाउ x माइनस 22 जा 40 इक्वल टू 10. साइड टर्म्स पर कहेंगे, सो x इक्वल टू 10 प्लस 40. सो x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 50. सो हियर इज एज ऑफ नूरी. क्या थी बच्चों, हमने एज ऑफ नूरी क्या सपोज की थी, x. सो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी 50 एंड एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा हमारे पास 20. सो दीज आर द आवर आंसर. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. नाउ this is our question number 3. The sum of digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number by obtained by reversing the order of the digit. Find the number. अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बच्चों उलझा हुआ दिया हुआ है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, कोई 2 डिजिट नंबर है, अगर हम उन दोनों नंबर्स को सम करें तो हमारा सम कितना आएगा 9. एंड आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. अगर हम ऑर्डर के अगर रिवर्स कर दें और उसका ट्वाइस करें तो हमारा ये नंबर का सम क्या है, उसका 9 टाइम्स होगा. अभी आपको क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. बात करते हैं, सपोज द यूनिट डिजिट इज x एंड 10 डिजिट इज y. क्योंकि अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसमें एक यूनिट डिजिट होगी एंड दूसरी डिजिट क्या होगी y. तो हमारा नंबर क्या जाएगा बच्चों, yx. दिस इज यूनिट डिजिट एंड दिस इज 10 डिजिट नंबर. अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई बच्चों, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. मीन्स सम ऑफ y प्लस x कितना दिया हुआ हमें बच्चों, 9. नाउ अब हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं. सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई बच्चों, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. तो 10 डिजिट नंबर हमारे बच्चों क्या है, y. सो 10y प्लस x, ये हमारा क्या हो गया नंबर 10y प्लस x. नाउ सॉरी ये 10y होगा क्योंकि ये 10 डिजिट नंबर है और ये 1 डिजिट नंबर है. मीन्स 10y प्लस x इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, ऑर्डर रिवर्स करना है. सो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, 10x प्लस y. जो हमारे यूनिट डिजिट था वो अब 10 डिजिट में कन्वर्ट हो गया, देन जो हमारा 10 डिजिट था वो यूनिट डिजिट में कन्वर्ट हो गया. सो ऑर्डर हमारा क्या होगा 10x प्लस y. अब हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे. सो ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मीन्स ये नंबर 9 टाइम से किसका, अगर हम इसको ऑर्डर रिवर्स करें और उसको ट्वाइस का. सो ये हमारा सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी. सिंपली कुछ नहीं करना, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे. क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट कर देंगे. तो सिंपली 9 इंटू 10y प्लस x. सिंपली बच्चों हम ब्रैकेट सिंपलीफाई कर देंगे. सो 9 इंटू 10y क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y. अब क्या होगा बच्चों, 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9y. क्या होगा, सिंपली हमने साइड ट्रांसफर कर दिया, y को y साइड ले आए और x को x साइड ले आए. ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 2y क्या हो जाएगा बच्चों, 88y इक्वल टू 20 माइनस 9y 29y 20x माइनस 9x क्या हो जाएगा बच्चों, 11x. नाउ 88y इक्वल टू 11x. सो यहां से हम देख सकते हो x अपॉन y इक्वल टू 88 अपॉन 11. कैसे हो गया बच्चों, हमने सिर्फ साइड ट्रांसफर कर दिया,
y यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर पास आएगा तो डिवाइडेशन हो जाएगा, x यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइडेशन हो जाएगा। मीन्स 88/11 कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन y इक्वल टू 8। सो नाउ x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमारे पास 8y। अब हम इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, y प्लस x इक्वल टू 9। सिंपली हम वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे 8y। सो y प्लस 8y इक्वल टू 9। नाउ 9y इक्वल टू 9। सो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1। नाउ x इक्वल टू 8y, सो वैल्यू क्या है 1। सो x इक्वल टू 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8। ये हमारे पास x एंड y की बच्चों क्या आ गई वैल्यू ऑफ x एंड y। सो वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड वैल्यू ऑफ x इज 8। तो हमारे यूनिट डिजिट नंबर क्या था बच्चों हमारे पास 8 एंड 10 डिजिट नंबर क्या था 1। सो 10 इंटू 1 क्या हो जाएगी 1 प्लस 8 मीन्स हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा बच्चों 18। ये हमारे पास नंबर होगा 18। ओके, तो दीज आर आवर सॉल्यूशन। बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। मीना went to bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her 50 rupees and rate 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rate 50 and 100 she received. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए एंड सी आस्क्ड टू कैशियर गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। हमें बच्चों क्या करना है, हमें नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स फाइंड आउट करना है। सो सपोज 50 रुपी नोट्स नंबर कितने बच्चों x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज y। सपोज वह x नोट्स ऑफ 50 रुपीज रिसीव करती है और y नोट्स ऑफ 100 रुपीज रिसीव करती है। तो हमें क्वेश्चन दिया बच्चों गोट 25 नोट्स ओनली। मीन्स x प्लस y कितना दिया हमें बच्चों 25 नोट्स। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25 नोट्स। x नंबर ऑफ नोट्स हो गए 50 रुपीज के एंड y नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड टोटल इज 25। नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन, सपोज 50x प्लस 100y इक्वल टू टोटल कितने हैं बच्चों 2000 रुपीज। 50x एंड 100y इक्वल टू 2000 रुपीज। तो हमारे पास बच्चों दोनों कंडीशन आ चुके 1 एंड 2। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर देंगे। तो हम सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे दोनों इक्वेशन में वेरिएबल x का मल्टीपल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। देन हम उसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। नाउ सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन से 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। साइन चेंज कर देंगे माइनस माइनस एंड माइनस। नाउ 50x कैंसिल हो जाएगा। 50x माइनस 50y माइनस 100y क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 50y इक्वल टू 0। एंड इसे हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे 750 वो भी माइनस y क्योंकि 2000 इज बिग नंबर एंड साइन ऑफ 2000 इज माइनस। नाउ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन y इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 50। सो y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 15। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस y इक्वल टू 25। सो हम वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस 15 इक्वल टू 25। नाउ x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। सो वैल्यू ऑफ x आएगी बच्चों 10 एंड वैल्यू ऑफ y इज 15। मीन्स 15 रुपए जो 100 रुपीज के बच्चों कितने नोट मिलेंगे उसको 15 एंड 50 रुपए की कितने नोट मिलेंगे 10। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की।
So here is question number 5. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid rate 27 for a book cap for 7 days, while Sasi paid 21 rate for the book cap 5 days. Find the fixed charge and extra charge. बच्चों, एक लाइब्रेरी है जिसमें फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज डे बाई डे ऐड होता जाता है। तो सरिता ने कोई बुक 7 डेज के लिए रखी तो उसे टोटल चार्ज कितना देना पड़ा, 27 रुपीज। एंड शशि ने 5 डे के लिए कितना पे किया, 21 रुपीज। तो हमें इस क्वेश्चन में फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। सो सपोज सॉल्यूशन नंबर 5, सपोज फिक्स्ड चार्ज is X rupees for first 3 days and extra charge is Y rupees। अब बच्चों हम दोनों कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो सरिता ने बुक कितने दिन के लिए रखी है, 7 डे के लिए। तो 3 डेज का तो एडिशनल चार्ज हो गया, तो वो कितना है X प्लस, अब 7 - 3 मतलब 3 डेज तो निकल गए फिक्स चार्ज के। तो टोटल डे कितने बचे, 4। मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन का लगा, 4Y 4 डेज का। सो X प्लस 4Y इक्वल टू 27। ये सरिता ने पेड किया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट इज सेकंड कंडीशन, शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक कैप 5 डेज। मीन्स फर्स्ट 3 डेज का चार्ज इसका भी कितना हो गया, फिक्स चार्ज X है। देन हाउ मच डे रिमेनिंग फॉर एक्स्ट्रा चार्ज, 5 - 3 is 2. So 2Y equal to 21. सिंपली हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। साइन चेंज आएगा बच्चों, माइनस माइनस एंड माइनस। सो x माइनस एक्स कैंसिल, 4y माइनस 2y इक्वल टू 2y, 27 माइनस 21 क्या हो जाएगा बच्चों, 6। सो y इक्वल टू 6/2 मीन्स वैल्यू ऑफ y इज 3। एंड अब वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे। सो हमें इक्वेशन नंबर वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। सो हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 4y। सो वैल्यू ऑफ y क्या निकाली बच्चों हमने, 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 12 इक्वल टू 27। सो x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों हमारे पास 15। मीन्स फिक्स चार्ज क्या बच्चों, X रुपी मीन्स 15 रुपीज एंड एडिशनल चार्ज क्या बच्चों, Y मीन्स 3 रुपीज। सो दीज आर द आवर सॉल्यूशन। फिक्स चार्ज इज 15 रुपीज एंड एक्स्ट्रा चार्ज इज 3 रुपीज फॉर द लैंडिंग लाइब्रेरी। सो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड लक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिकल गुरुकुल चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।